नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां नूरपुर मुरादाबाद रोड पर हुआ बड़ा हादसा। छोटा हाथी ने बाइक सवार 2 लड़कों को कुचला। जी हां, बताते चले ग्राम गोहावर नूरपुर मुरादाबाद जनपद बिजनौर रोड पर एक छोटे हाथी ने बाइक सवार 2 लड़कों को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कासिम पुत्र दिलसाद निवासी ग्राम हस्सुपुरा अपने दोस्त अहमद निवासी ग्राम असगरीपुर के साथ बाइक से जा रहा था। ग्राम गोहावर के पास टक्कर लगने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के सबको घर पर ले गए। बिजनौर के नूरपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर के नेहटौर से, जहां गांव कासमपुर लेखराज के दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस पर एक युवक को अवैध हिरासत में रखने का लगाया आरोप। बता दें वहीं थाने पर हंगामा किया। वहीं पुलिस हिरासत में बैठे युवक से मिलने आ रहे उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में हरिद्वार में हुई मौत, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से हुआ घायल, जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर हंगामा काटा। इसके बाद पुलिस ने बामुश्किल मामला शांत कराया। बता दें आपको, नेटौर के गांव कासमपुर लेखराज से करीब 2 सप्ताह पूर्व 2 प्रेमी जोड़े फरार हो गए थे। उनकी बरामदगी को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। इसी मामले में पुलिस नीरज पुत्र राजेश को हरिद्वार से लेकर आई थी। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों को गुजरात से बरामद कर लिया था। वहीं बता दें नेटौर पुलिस की हिरासत में नीरज से मिलने उसके माता पिता राजेश व मां दयावती और भाई धीरज बाइक से हरिद्वार से नेटौर आ रहे थे। वहीं श्यामपुर हरिद्वार थाना क्षेत्र में कार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें राजेश व दयावती की मौके पर मौत हो गई। वहीं राजेश का सब आने पर ग्रामीण थाने पर पहुंच गए। उन्होंने नीरज को गलत तरीके से हिरासत में रखने में एक युवती के परिजनों पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं कंपनी में काम कर रहा था और ये कुछ पुलिस वाले वहाँ के थे, कुछ यहाँ के थे, और ये वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मुझे उठाया और मैंने इनसे बोला कि मुझे मम्मी के पास पहले मैं बता दूँ जब चलूँगा, वरना टेंशन लेगी। और इन्होंने मुझे बोला कि उन्हें छोड़, हम तुम्हें खुद देख लेंगे, वहाँ पर खुद बता देंगे। यहाँ मुझे ले आए और यहाँ पूरी रात रखा इन्होंने यहाँ थाने में, और सुबह होते ही गाड़ी में डाल दिया और मुझे उधर ले गए राजस्थान गुजरात साइड, जहाँ पर वह थे। और 4-5 दिन लो मैं इनके साथ रहा। मेरे मम्मी पापा को उन्होंने कुछ नहीं बताया और मारने की भी धमकी दी। दी जो सुरेश थे ना, उन्होंने मुझे, मेरा घर को, मेरा परिवार को, सबको मारने की धमकी दी। और जो चंद्रदीप है उसे भी मुझे एक साइड ले जाके वहाँ भी इन्होंने यही बोला कि अगर तुम यहाँ से बच गए, बाहर निकलोगे, तो अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरे लोंडे तुम्हें मार देंगे। और बहुत कुछ कहा इन्होंने, मारने की धमकी दियो गए मेरे परिवार को। और उसके बाद अब क्या हुआ? अब मेरे वहाँ जब इन्होंने आके यहाँ मेरी कॉल कराई मम्मी से, और मैंने मम्मी से बात करी कि मम्मी कहाँ हो। मैंने नमस्ते करी, मम्मी ने अच्छे से बात करी। फिर मेरा भाई ने फ़ोन छीन लिया। वह हरिद्वार आ चुके थे, तो मेरा भाई बोल रहा कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, या मुझे आने नहीं दे, तुम्हें आना पड़ेगा। तो मेरा भाई होपलेस था, उसने जल्दी में कहा कि तू टेंशन न ले भाई, मैं आ रहा हूँ। और तभी थोड़ी देर बाद पता चला मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और भाई सीरियस है। आपको बता दें खबर जनपद मेरठ के भैंसुमा से, जहां समाजवादी पार्टी के मुख्य कमेटी में प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने पर सरदार नरवेर सिंह खालसा का कस्बा रामराज में फूलमालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ किया गया भव्य स्वागत। वहीं आपको बता दें रामराज में इस्नापुर मुख्य मार्ग पर स्थित ढलान से नीचे संगतपुरा गुरुद्वारे से लेकर मुख्य बाजार तक जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ नरवेर सिंह खालसा के आगमन पर धूमधाम से स्वागत किया। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर टांक वाल्मीकि का भी स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम नईमुद्दीन एवं मोनू वाटला के नेतृत्व में किया गया। रामराज गुरुद्वारे पर सिख समाज के मुख्य लोगों ने सरोपा पहनाकर नरवेर सिंह खालसा का स्वागत किया। के भैंसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। खालसा जी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिन्हें मैन जिम्मेदारी दी है, समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में इन्हें प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। ये हमारा ही नहीं, पूरे समाज का, हर वर्ग का, पिछड़ों का, दलितों का, सबका, हमारे सिख समाज का जो सम्मान हमारे अखिलेश जी ने बढ़ाया है, वो बहुत ही बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए एक हर्ष का विषय है। आने वाले समय में भी
हमारी लगातार बात होती रहती है अखिलेश यादव जी से। वो हमेशा सिख समाज का क्या, उन्होंने हर वर्ग का सम्मान करने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्षेत्र में नई नई जिम्मेदारियां मिलती रहेंगी और हस्तिनापुर के साथ साथ रामराज का और तमाम हमारे साथियों का नाम रोशन होता रहेगा। आने सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से मुख्य कमेटी में प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है और इसमें पूरे क्षेत्र का और पूरे हमारे सिख समाज का बहुत सम्मान से जो है सिर ऊंचा हुआ है, क्योंकि दरअसल हमारे यहाँ से कोई मैसेज लखनऊ तक नहीं पहुँच पाता था। कोई किसी को भी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस अकाल पुरख परमात्मा का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए इतना बड़ा हमें सम्मान दिया है। बता दें खबर जनपद गाजियाबाद के बाढ़ 32 से, जहां बाढ़ 32 क्षेत्र कृष्णा नगर के कौशल नगर में नगर निगम की खाली पड़ी जमीन 510 वर्ग मीटर में नगर निगम द्वारा सामुदायिक केंद्र बनाने के प्रयास को लेकर कुछ स्वार्थी लोगों ने पार्षद सुभाष चौधरी पर अनाप शनाप आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया था, जिसको लेकर आज मंदिर समिति के प्रबंधक शांतिनाथ साधु संतों व सम्मानित व्यक्तियों के साथ वार्ड 32 के पार्षद सुभाष चौधरी के निवास स्थान पर आज मुलाकात करके इस गलतफहमी को दूर करते हुए विवादित भूमि के पास बने मंदिर पर पार्षद को ले जाकर साधु संतों के साथ मोहल्ला वासियों के साथ एक बैठक कराई, जिसमें पार्षद को बदनाम करने का मुद्दा स्वयं पार्षद ने उठाकर घोर निंदा की, जिस पर साधु संतों ने व मोहल्ले वासियों ने दुख व्यक्त करते हुए मंदिर के पास शौचालय बनवाने व बेंच लगवाने की मांग की है, जिस पर पार्षद सुभाष चौधरी ने घोषणा की है कि नगर निगम आयुक्त तो पहले से ही शौचालय बनाने की घोषणा कर चुके हैं तथा बेंच शीघ्र ही लगवा दी जाएगी। कि कुछ लोगों द्वारा नगर निगम की 510 वर्ग भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इस राजनीति को लेकर पार्षद को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। इस अवसर पर सुभाष चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शासन प्रशासन के आदेश अनुसार ही इस भूमि पर कार्य किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति नगर निगम की भूमि पर कब्जा करता है तो शासन श्रम से संज्ञान लेकर कार्यवाही करेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। शौचालय बनवाने में बेंच लगवाने का पहले से ही नगर निगम में मोहल्ले वासियों को नगर निगम आश्वासन दे चुका है। पास से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध मंदिर वेद मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर महंत राम कुमार दास की पहली पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। रामकोट स्थित वेद मंदिर में महंत राम नरेश दास के संयोजन में प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के संतों महंतों ने श्री महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे व विधायक करण भूषण शरण सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं वेद मंदिर के वर्तमान महंत राम नरेश दास ने कहा कि श्री महाराज अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों में कई आश्रम स्थापित किए और उनके दर्जनों शिष्य आज देश विदेश में सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुदेव भगवान अयोध्या ही नहीं देश के विभिन्न कोनों में सनातन धर्म के प्रचार के लिए अनेकों आश्रम स्थापित किए थे और दर्जनों श्री राम के प्रचारक के रूप में कथा भक्तों को तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। मौके पर श्री महाराज जी के शिष्य व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बापू चिन्मयानंद श्री महाराज ने वेद मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास को शिद्दत से याद करते हुए बताया कि ये उन्हीं की कृपा है जिससे आज मैं इस मकाम पर हूं। और इस मौके पर मणिदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास, हनुमानगढ़ी के श्री महंत मुरलीधर दास, महंत गौरी शंकर दास, महंत जय रामदास, महंत संतोष दास, महंत पवन कुमार शास्त्री, महंत राम कुमार दास, वेद मंदिर के पुजारी गंगादास पुजारी, गोवर्धन दास सहित सैकड़ों संत महंत एवं भक्तिगण उपस्थित होकर महाराज जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। ऐसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास। परम पूज्य साकेतवासी हम सबके गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी महाराज की पुण्यतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में, चूँकि ये महाराज श्री की मूल गद्दी है, वैसे तो महाराज श्री के पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन मूल आश्रम वेद मंदिर है, इसलिए यहाँ पर आज विशेष रूप से महाराज श्री के पुण्य स्मृति में ये भंडारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग अयोध्या के सभी महामंडलेश्वर सभी महंत यहाँ पधारे हुए हैं और ये उसी का कार्यक्रम है। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी की पुण्यतिथि पर सभी अयोध्या वासियों, संत समाज, संत वृंद, महंत, गणमान्य महंत सभी को यथा उचित सम्मान दिया गया। विदाई दक्षिणा भेंट दे करके विदा किया गया।
आपको बता दें वहीं जनपद सोनभद्र के दुद्दी में पुलिस मुठभेड़ में झारखंड के इनामिया पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। बता दें घायल पशु तस्कर को उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। दुद्दी कोतवाली से 100 मीटर दूर रजखड़ घाटी पर हुई मुठभेड़। बता दें आपको सोनभद्र के दुद्दी में आज रविवार की तड़के सुबह 6 बजे दुद्दी रजखड़ घाटी के नीचे दुद्दी कोतवाली के समीप दुद्दी पुलिस बिडमगंज पुलिस व एसओजी की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इतने में घाटी से होंडा अल्साइन से 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देख वापस भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उसमें से एक पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा, जिसमें जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो एक युवक के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया, जिसे संयुक्त टीम ने दर दबोचा। वहीं एक अन्य वहां से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार हेतु दुद्दी सीएससी में भर्ती कराया है। वह दूसरे की तलाश जारी है। बता दें पकड़ा गया बदमाश से जब जानकारी की गई तो पता चला कि वह 25 वर्षीय पशु तस्कर मिल्लत अंसारी पुत्र इदू अंसारी निवासी मानपुर थाना रंका जिला गढ़वा बताया गया। जानकारी करने पर कथित बिडमगंज थाने का इनामिया अपराधी है, जिस पर 15,000 का इनाम घोषित है। घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। मौके से एक असला, कारतूस, मोबाइल फोन व एक बाइक बरामद हुई है। टीम में दुद्दी थाना प्रभारी नागेश कुमार रघुवंशी, बिडमगंज थाना अध्यक्ष श्याम बिहारी सहित एसओजी टीम शामिल रही। सोनभद्र के दुद्दी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखी खास रिपोर्ट। दिनांक 10 दिसंबर को सुबह 6 बजे दुद्दी थाने के पास में थाना प्रभारी दुद्दी, थाना प्रभारी बिंडमगंज और एसओजी प्रभारी के द्वारा अपनी अपनी टीमों के साथ यहां पर चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी समय हाथी नाला की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस पार्टी को देखकर अचानक से पीछे मुड़कर भागने लगे। शक होने पर जब उनका पीछा किया गया तो उनमें से मोटरसाइकिल छोड़कर एक बदमाश के द्वारा फायरिंग की गई, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए घेर कर ललकारा गया, लेकिन वह उसके द्वारा फायर करना जारी रखा गया। जब पुलिस पार्टी को यह पता चल गया कि यह बदमाश है तो फायर का एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और उसको घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। नाम पता जब जानकारी की गई तो उसने अपना नाम मिल्लत अंसारी पुत्र इद्दू निवासी मानपुर थाना रंका जिला गढ़वा बताया। जानकारी करने पर पता चला कि यह एक बहुत शातिर पशु तस्कर है, जिसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे हैं और बिंडमगंज थाना क्षेत्र से यह इनामिया अपराधी भी है। इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। बता दें खबर जनपद सोनभद्र से, जहां क्षेत्र अधिकारी ओबरा के नेतृत्व में थाना कौन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत के जंगलों में की गई सघन कॉम्बिंग। बता दें आपको सोनभद्र जनपद में नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम रखने, दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों से समन्वय स्थापित रखने में जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने एवं अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी ओबरा डॉक्टर चारू द्विवेदी के नेतृत्व में थाना कौन पुलिस द्वारा मैं फोर्स थाना क्षेत्र के देवातन के पहाड़ी जंगलों में पीएससी बल सघन कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान स्थानीय लोगों से वार्ता कर उन्हें मुख्यधारा में रहकर पुलिस का सहयोग करने व किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने या नक्सली संचरण के विषय में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने हेतु प्रेरित किया गया। सोनभद्र से हमारे संवाददाता राजन जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें वही जनपद सोनभद्र में सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, अभियोग से संबंधित बरामद शुदा कुल 395 लीटर अवैध कच्ची शराब का किया गया विनिष्टीकरण। बता दें सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना कौन पर पंजीकृत कुल 40 मुकदमों से संबंधित बरामद शुदा अवैध कच्ची शराब का विनिष्टीकरण को क्षेत्राधिकारी ओबरा, तहसीलदार ओबरा व अभियोजन अधिकारी सोनभद्र की उपस्थिति में नियमानुसार किया गया। सोनभद्र से हमारे संवाददाता राजन जायसवाल की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां खनिज अमला बिलासपुर द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु जिले के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया गया, जिसमें विभाग द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए। उक्त में 2 हाईवा अन्य जिलों से परिवहन करते पाए गए। अन्य 3 ट्रैक्टर बिलासपुर जिले के हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी विभाग द्वारा जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कुल 11 प्रकरण विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। इन सभी वाहनों पर खनिज नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। बता दें वहीं
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कड़कड़ाती ठंड से बचाने पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन ने बैगा आदिवासी ग्रामीणों एवं बच्चों को कंबल, स्वेटर, जैकेट किए वितरण। बता दें आपको, अंचलों में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्रामीण लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी NGO पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व और सरोकार को ध्यान में रखते हुए सबेगा आदिवासी जनजाति बहुमूल्य बेलगाना ग्राम बेरमुंडा खरखेनी खोला। बेगा आदिवासी लगभग 200 परिवार के 500 जरूरतमंद लोगों को कंबल, स्वेटर, जैकेट, गर्म कपड़े एवं हर परिवार को 1 किलो गुड़, 1 किलो चना, बिस्किट, चॉकलेट सामग्री का वितरण किया। पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन अपनी जिम्मेदारियों का पालन सतत रूप से करती आई है। जरूरतमंदों तक पहुंचकर उन्हें भोजन, कपड़े और अन्य जरूरतमंद की सामग्री उपलब्ध कराने में पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन और फाउंडेशन के सदस्य हमेशा से ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कंबल वितरण अग्रणी भूमिका अध्यक्ष पायल लाट, उपाध्यक्ष चंचल सलूजा, शब्द प्रकाश, पूनम अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, संजना केजरीवाल, संदीप करिहार, अनिल बामने उपस्थित रहे। कोई भी बड़े कार्य के पीछे बहुत से लोगों का सहयोग जुड़ा होता है। हमें इस नेक कार्य के लिए उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी दी। हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट।